बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को कल पढ़ा रही थी ज्योमेट्रिक मीन। थोड़ा बहुत मैंने आपको इसका आइडिया दिया था, तो मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होती है, एक सीरीज होती है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों को हमेशा ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, और वो ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनका nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट हमने निकालना है। ठीक है, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट। nth रूट का मतलब, यहाँ से मैं साथ साथ आपको डेफिनेशन से बता देती हूँ। देखें, फॉर्मूला है हमारे पास, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, एन ऑब्जर्वेशंस, x1 x2 x3 x4 x5 x6, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। उसके बाद nth रूट जो है वो इसका ये है, ये स्क्वायर रूट के आगे इन्होंने बिल्कुल n लिखा हुआ है। ठीक है, और ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब है कि इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हम उसका nth स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट रिमूव करने के बाद ये वाला जो n है ये ओवर में आ जाएगा, 1/n हो गया। अगर आपने इसको इस तरह नहीं भी लिखना ना, तो आप सिंपली ये लिख लें x1 x2 x3 ओवर n। ठीक है, तब भी ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब स्क्वायर रूट खत्म किया, तो कोई ना कोई चीज तो स्क्वायर रूट की जगह आनी चाहिए ना। तो हम स्क्वायर रूट की जगह क्या ले आएंगे, लॉग। और लॉग का ये रूल होता है, हमेशा याद रखना है कि एक साइड पे जब इज इक्वल टू के एक साइड पे लॉग होता है, तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे भी लॉग लाजमी होता है। उसके बाद लॉग ले लिया। ठीक है, अब लॉग जो है वो हमने हर ऑब्जर्वेशन का अलग अलग लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास ऑब्जर्वेशन है 2 4 6 8, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आपने उसका लॉग ले लिया। पहली ऑब्जर्वेशन का लॉग लिया, दूसरी का लिया, तीसरी का लिया, उन सब लॉग्स को आपने प्लस कर दिया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि प्लस क्यों किया, जबकि उन्होंने ऊपर कहा प्रोडक्ट। लॉग जो होता है ना, लॉग अगर आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा हो, तो लॉग का ये रूल होता है कि जब लॉग के अंदर जो भी हमारे पास होती है ना, ये साइन होता है, जैसे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, सब्सट्रैक्शन का साइन है, डिवीजन का है, एडिशन का है, तो उनके ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई साइन होता है। लॉग में जब भी अगर हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो हम प्लस कर देते हैं उसको सॉल्व करते हुए। अगर हमारे पास डिवीजन होगी ना, तो हम उसको माइनस कर देंगे सॉल्व करते हुए। जिसके साथ लॉग आता है उसको कह रही है। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको प्लस कर दिया। ठीक है, इन सब की वैल्यूज को, और वैल्यूज को प्लस करने के बाद वो ऑब्वियसली हमारे पास समीशन आ गया ना, समीशन लॉग एक्स, सबका समीशन आ गया, यहाँ पे वो आ गया, और नीचे हमारे पास एन सिंपली वैसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल आई थिंक आगे है, मैं आपको इसकी एग्जांपल आगे बताती हूँ। ठीक है, अब देखें, ये वाला जो लॉग था ना, इस साइड वाला, इसका भी हमने कुछ करना था। ये जब इस साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। इस वाले फॉर्मूले से हमें जो भी आंसर मिला होगा उसका हमने एंटी लॉग लेना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, आप लोगों को यहाँ से कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मैं आपको दोबारा इसका बताती हूँ फॉर्मूला से, एग्जाम्पल से। देखिए, बिलफर्स आपके पास सिंपली ऑब्जर्वेशन दी है। ठीक है, 45 है, 60 है, 48 है, 100 है, 65 है। ठीक है, सबसे पहले हम जब मीन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 5। 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और लॉग जो है, अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने, अच्छा, यहाँ पे हम लोग, मैं उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, मैं आपको अलग अलग स्टेप समझाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें हमें पता है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, 5 ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले हमारा क्या था, हमने क्या किया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को नीचे ले आए, एन हमारे पास 5 है। ठीक है, ऊपर हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है। उसके साथ जब लॉग लगा तो हमने हर ऑब्जर्वेशन का अलग अलग लॉग लिया। मसलन 45 का लॉग लिया, 1.653 आ गया, फिर 60 का लॉग लिया, ये आ गया, 48 का लॉग लिया, 100 का लॉग लिया, 65 का लॉग लिया, सबका लॉग ले लिया। ठीक है, ऐसे किया हमने ऊपर, यहाँ पे सबको लॉग लेने के बाद उन सबके लॉग को ऐड कर दिया इन्होंने। यहाँ पे सबका लॉग ऐड करने के बाद आंसर क्या निकाला, 8.925। ठीक हो गया, यहां तक हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू होगी 8.925। नीचे हमें पता है कि एन तो 5 ही है ना, वो तो हमें पहले से ही पता है। सेम उन्होंने वही काम किया।
अब हमने क्या करना है, 8.925 को पहले 5 से डिवाइड करना है, और 5 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हमने लॉग टेबल जो होता है ना, लॉग टेबल या लॉग बुक होती है हमारे पास, या हम इंटरनेट से भी लॉग फाइंड कर सकते हैं, वहां से आपने इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेना है। एंटी लॉग जब फाइंड करना है इसका, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 60.95, और 60.95 हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, एक दफा आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे, आप लोग इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है जनाब हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जो होता है ना, ये बहुत आसान है। अरिथमेटिक मीन आप लोगों ने पढ़ा था ना, सिंपली एवरेज को कहते हैं। ठीक है, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, वो हम लोगों ने मीन निकाल लिया। हार्मोनिक मीन हम सिंपली कहते हैं अरिथमेटिक मीन के रेसिप्रोकल को, अरिथमेटिक मीन को उल्टा कर देना है। ठीक है, पहले हम क्या करते होते थे, ये वाली जो ऑब्जर्वेशन थी ना, सारी ऑब्जर्वेशंस जो थी उनका सम ऊपर लेते थे, और एन जो था वो नीचे होता था। अब हमने क्या करना है, एन ऊपर है, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम नीचे लेना है। ठीक है, इसको हम इससे देख लेते हैं। ये देखें, हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, एन हमारे पास हमें पता है 5 है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हर ऑब्जर्वेशन की अलग अलग हमने ओवर ले लेना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। 5 को 1 से डिवाइड किया, 0.200 आ गया। ठीक है, 10 को 1 से डिवाइड करना है, 17 को 1 से ओवर में लेके। ठीक है, 24 और 1 30। ठीक है, 1 ऊपर और 5 नीचे, 10 भी नीचे, 17 24 30 ओवर में ला के इसको, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल लेने के बाद हमने क्या करना है, उन सब वैल्यूज को ऐड कर देना है, और उन सब वैल्यूज को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसको हमने जब 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हार्मोनिक मीन, सिंपली। ठीक है, ये हो गया हार्मोनिक मीन। इस वाले जो चैप्टर है ना, ये वाले जो नोट्स हैं आपके पास, इसमें आपके पास सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन था जो रह गया था। बाकी हार्मोनिक मीन तक आपने करना है, मेरिट्स और डीमेरिट्स बेशक आप करना चाहे कर लें, छोड़ना चाहे छोड़ दें। इसके आगे जो परसेंटाइल्स और क्वार्टाइल्स है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं शामिल, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। आपने इन वाले नोट्स से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा बता देती हूँ। इन नोट्स में हमने पढ़ा है मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। सिर्फ ये 5 चीजें हैं जो हमने अब तक पढ़ी है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, इस ये आप लोगों ने इसकी एक एग्जांपल ये कर लेनी है। ग्रुप डाटा वाला अरिथमेटिक मीन हमने नहीं करना, ये छोड़ देना है, ग्रुप डाटा का कुछ भी नहीं करना हमने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया था मीडियन। ठीक है, ये मीडियन है, मीडियन भी अनग्रुप डाटा का है। यहाँ पे आपने इसको देखना है, इसकी एक आपने एग्जांपल कर लेनी है। ठीक है, ये वाली एक सिर्फ 4th एग्जांपल कर लेनी है, और आपको पता चल जाएगा कि ये मीडियन क्या होता है। बाकी आपने अगला जो ग्रुप डाटा है वो इसका भी छोड़ देना है। उसके बाद हमारे पास है मॉड। ठीक है, ये मॉड है। मॉड जो होती है वो फ्रीक्वेंटली जो आ रही होती है, ऑब्वियसली इसको सॉल्व तो नहीं करना, इसलिए इसकी एग्जांपल नहीं इन्होंने कोई भी दी। अच्छा, ये एग्जांपल अगर दी भी है तो आप एक कर ले। अनग्रुप डाटा जो है, इसमें सबसे ज्यादा दफा इस पूरे ऑब्जर्वेशन में क्या आया है, 10 3 दफा आया। ठीक है, तो 3 दफा जो जो चीज आती है वो मॉड होती है, ये इसको फ्रीक्वेंसी भी कह लेते हैं। तो ये ज्यादा दफा आई है, ये हमारे पास मॉड हो गया। ठीक हो गया, इसका ग्रुप डाटा भी आपने छोड़ देना है। उसके बाद आज मैंने आपको कराया ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का आपने सिर्फ ग्रुप डाटा का एक जो है एग्जांपल, 11 एग्जांपल ये करनी है। ठीक है, अगला ग्रुप डाटा का आपने छोड़ देना है, सिर्फ अनग्रुप डाटा आपने करना है। और हार्मोनिक मीन जो है उसका भी सिर्फ एक एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल 13, सिर्फ यहां तक आपने एक करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करें, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगला टॉपिक है हमारा डिस्पर्जन। अब देखें, हमने अब तक क्या पढ़ा कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस थी, उनको या तो हमने मीन निकाला, या हमने मीडियन निकाला, या हमने मॉड निकाला। डिस्पर्शन एक ऐसा मैयर होता है जिसके जरिए हम क्या निकालते हैं
कि उस वो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ना उसमें वेरिएशन कितनी है, ठीक है, उसमें डिफरेंस कितना है, कौन सी चीज किससे कितनी अलग है, ये बात हमने अब निकालनी है। तो उसके बाद उन्होंने कहा डिस्पर्स होने का मतलब आपको पता है ना, स्प्रेड हो जाना, डिस्पर्स हो जाना। जैसे अगर मैं कहूँ कि सीड्स डिस्पर्स हो गए तो यानी कि वो फैल गए, बिखर गए। जैसे मोती अगर डिस्पर्स हो जाए तो वो बिखर जाते हैं, डिस्पर्स होने का ये मतलब होता है। तो इसमें हम लोगों ने उन्होंने ये बात कही कि डिस्पर्शन जितनी ज्यादा होगी ना, इसका मतलब उसकी वैल्यूज उतनी ज्यादा स्कैटर्ड है, उतनी ज्यादा बिखरी हुई वैल्यूज है। डिस्पर्शन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बिखरी हुई वैल्यूज है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो डिस्पर्जन है ना उसमें दो बातें आती हैं, उसके एब्सोल्यूट मेजर्स भी हैं, उसके रिलेटिव मेजर्स भी हैं। उसके एब्सोल्यूट मेजर्स हैं रेंज, ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्पर्शन के तीन एब्सोल्यूट मेजर्स हैं जिनको कहा जाता है रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं आपको बताती हूँ रेंज क्या होती है। रेंज बहुत सिंपली इतना आसान चीज है ना कि देखें, आपके पास ऑब्जर्वेशन आई हैं, ठीक है, 100 ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशन है। अब आपने रेंज कैसे निकालनी है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करके। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कौन सी हुई, 100, मिनिमम ऑब्जर्वेशन कौन सी हुई, 10। 100 में से 10 को माइनस किया, कितना आ गया, 90। 90 हमारे पास रेंज आ गई। सिंपली, बहुत आसान चीज है ये, ठीक है, रेंज। अच्छा जी, वेरिएंस। जो वेरिएंस होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के ना समझने की कोशिश करनी है। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझा सकूं। वेरिएंस जो होता है ना बेसिकली ये होती है वेरिएबिलिटी। एवरेज या मीन जो होती है ना उससे वेरिएबिलिटी को कहते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर वाली बात छोड़ दे, अभी आपने सिर्फ इसका फॉर्मूला इतना देखना है, ये इतनी चीज देखनी है, ठीक है। ये अनग्रुप्ड का एक ही फॉर्मूला हमने करना है। इसमें सबसे पहले एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्वियसली हमें पता है ना, एक्स एक्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन। एक्स बार क्या होता है, मीन। मीन हम एक्स बार से शो करते हैं, जो सिंपल मीन निकालते हैं ना, ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर दिया तो मीन निकल आया। ये है मीन, ये ऑब्जर्वेशंस है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ये इनका सम है और ये है स्क्वायर। अब इसका सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा है, वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास है ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 5, 2, 4, 6, 8, 10। चले एक काम करते हैं, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड आ गया। अब हमारे पास क्या है, 2, 4, क्या, फिर हमारे पास है 6, पहली दफा ऐसा व्हाइट बोर्ड देखा है। अच्छा, 6 और 10, ठीक है। अब आप लोगों को अगर समझ आ रही है तो ठीक है, ये मैंने अपने से अब लगा दिया जैसे भी हो रहा है ये, क्योंकि दूसरा व्हाइट बोर्ड अब है नहीं, तो ऐसे समझने की थोड़ी सी कोशिश कर लें, ठीक है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने डिफरेंस निकालना है हर नंबर का उसके मीन से। सबसे पहले फिर उसके लिए क्या चाहिए, हमें सबसे पहले मीन चाहिए। मीन क्या निकलेगा, मीन यहाँ पे साइड पे हम जरा करके निकाल लेते हैं। ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी लेकिन चले, समझ आ जाए आप लोगों को तो बेहतर है। ये मीन है, ठीक है, आई एम राइटिंग मीन। इसको लिखना भी थोड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे। अच्छा खैर,
मीन मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ, 2 4 6 8 10 को प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करने के बाद 30 आंसर आएगा। और मीन को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5 चीजें है ना ये। तो हमारे पास मीन क्या निकल आएगा, मीन है हमारे पास 6, ठीक है, 6 हमारे पास मीन निकल आया। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने मीन निकाला है, फिर उसके बाद हमने x माइनस एक्स बार निकालना है। हमारे फॉर्मूला में क्या है, x माइनस एक्स बार। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख के देती हूँ, अब अगर मुझसे लिखा गया तो ये समेशन है, ठीक है, x माइनस एक्स बार। ये आ गया, और इसके नीचे है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट्स n, ठीक है, किसी को समझ ना आए तो ये n है। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने मीन निकाल लिया है, ये वाला जो मीन था ये हमारे पास 6 है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। अब हमने क्या करना है, हमने पहले क्या करना है, 2 में से 6 को माइनस करना है, ठीक है, -6। फिर उसके बाद हमने 4 में से 6 को माइनस करना है, -6, एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे ही हमने बाकी तीनों भी ऐसे करते जाना है, ठीक है। ये मैं बाहर लगा देती ताकि आप लोगों को पता चल जाए, हमने तीनों की ऐसे निकालनी है। उसके बाद 2 माइनस 6 करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा, -4 आएगा। 4 माइनस 6 करेंगे, -2 आएगा। 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4। अब देखिए ये जो साइड्स पे हमने लाइन, ये लाइंस लगाई है ना, ये सीधी वाली लाइंस है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। जब हम किसी चीज का एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं ना, तो हम माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ प्लस साइन में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा हमारे पास क्या आया था, 4। इसका आंसर हमारे पास आया था 2, माइनस को हमने रिमूव कर दिया ना, फिर हमारे पास आंसर आया 0, फिर हमारे पास आंसर आया 2। 8 में से 6 को माइनस किया तो 2 आ गया, और फिर 10 में से जब 6 को माइनस किया तो हमारे पास दोबारा से 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये आ गया है, सॉरी सिर्फ इतना आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सब का अलग अलग स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर लेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। 2 का स्क्वायर 8, 0 का 0, 2 का 8, फिर 4 का 16। तो ये हमारे पास टोटल बन गया, यहाँ पे टोटल लिख देती हूँ, चले यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसका स्क्वायर लिया है ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। ये स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर ले लिया, क्योंकि हमने क्या किया है, सबसे पहले मीन निकाला था, ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस किया, सारी ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई, हर ऑब्जर्वेशन का अलग अलग हमने स्क्वायर लिया है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना है, समेशन हमें चाहिए ना, हमें सब हर चीज का एडिशन चाहिए। अच्छा, हमने जब स्क्वायर ले लिया, सबका स्क्वायर ले लेना है, इसका भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा ना, मैं आपको जुबानी कलाम में बता रही हूँ कि 4 का स्क्वायर 16 है, 2 का 8 है, फिर 16 है, फिर 4 है। इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, 40, ठीक है। ये हमारे पास 40 आ गया। अब पता नहीं ये 0 जैसा भी बन गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी ये व्हाइट बोर्ड देख के हंसेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम ऐसे ही समझाया जा सकता है, जुबानी हो नहीं पा रहा था, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ आ जाएगी इसकी, ये जो वेरिएंस है, हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, ठीक है। और वेरिएंस एस से शो करते हैं, स्मॉल एस से। अल्लाह, अगर ये एस मुझसे लिखा जाए तो, हाँ ठीक है, काइंड ऑफ ऐसी है। अच्छा, 40 हमारे पास आ गया, इसका सम, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 40,
और इसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे, जो कि हमारे पास थी 5। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 40 डिवाइड बाय 5, हमारे पास क्या आंसर आता है? 8। 8 इज द वेरिएंस। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप्स रिवाइज करने लगी हूँ। हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जब हमें पता चला कि फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला में यहाँ पे स्क्वायर भी आता है, हमें पता चला कि फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, मीन x बार। मीन निकाला तो हमारे पास 6 आ गया। मीन हमने कैसे निकाला है, हमने इन पांचों को ऐड किया और 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, x जो कि ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करके उसका स्क्वायर ले लिया। हर ऑब्जर्वेशन में से, ये तीनों ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, ये 6 था, ये 8 था और ये 10 था। हर ऑब्जर्वेशन में से हमने क्या किया, यहाँ पे 6 ही है तीनों में। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन में से हमने मीन को माइनस किया, फिर उसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद जब उन सबको ऐड कर दिया, हमने समेशन चाहिए ना हमें, हमने सबको ऐड कर दिया तो हमारे पास 40 आ गया। जब हमारे पास 40 आ गया तो हमने उसको 40 की वैल्यू जाहिर है ये वाली थी, यहाँ पे हमने 40 लिया। और उसके बाद 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये n है, ठीक है, इसको h नहीं समझना, ये n है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 थे, 40 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। चलें अब वापस चलते हैं वेरिएंस पे। Variance is the most accurate way of determining the spread of the distribution as it qualifies all for almost all the properties laid down for an ideal measure of dispersion। अच्छा, अगर आप लोगों को इसकी ना भी समझ आए ना, तो सिंपली आप लोगों ने इतना कर लेना है कि वेरिएंस की जो पहली लाइन है ना, वो याद कर लें। वेरिएंस जो है वो मोस्ट एक्यूरेट वे है, या फिर इसको भी बेशक छोड़ दें, मैं आपको वेरिएंस की सिर्फ अलग से डेफिनेशन बता दूंगी कि बेसिकली उसमें हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने समेशन लेना है x माइनस एक्स बार का, और उसको हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे, और इसमें स्क्वायर लेंगे तो वो हमारा वेरिएंस बन जाएगा। अच्छा, अब आगे स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आसान है। वो आसान कैसे है कि जो है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आसान है क्योंकि ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, इसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट लगा के स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर हमारे पास आंसर क्या आया था, 8 आया था ना, 8 का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं ना, और उसका जो भी आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस उन 5 ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी जो समझाया ना सारा, जो एग्जांपल दिया है, वो हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 था। अगर आपको कोई कहे कि 2, 4, 6, 8, 10 की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, तो सबसे पहले आपने यही सारा प्रोसेस करके वेरिएंस निकालनी है, और उसके बाद आपने वेरिएंस पे स्क्वायर रूट डाल देना है, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी सिंपली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन जो है ना, ये हमारा आखिरी टॉपिक तो नहीं है, खैर इसके बाद 1-2 टॉपिक्स हमें और पढ़ने हैं। अच्छा जी, मीन डेविएशन जो है ना, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ गई है। बात वही है, सेम वही बात है कि x है, फिर x बार है, x में से x बार को माइनस करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, समेशन है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई है। देखें, जब भी आपको मीन डेविएशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई होगी। फ्रीक्वेंसी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत सारी 10 ऑब्जर्वेशन है ना, और उन 10 ऑब्जर्वेशन में से कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी दफा आई है, ये उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन थी, उसमें आपके पास 3 दफा 2 आया है, ठीक है, 2 दफा 4 आया है, 3 दफा 6 आया है, 1 दफा 8 आया है। ये जो 2 दफा 3 दफा अगर 2 आया है ना, तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3। अगर 2 दफा 4 आया है तो 4 की फ्रीक्वेंसी होगी 2। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अब ऐसे होता है
कि ये जो स्टैंडर्ड ये जो मीन डेविएशन है, ये जब हमें फाइंड करनी है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, मैं आप लोगों को मीन डेविएशन के हवाले से ना एक वीडियो का लिंक सेंड करूंगी यूट्यूब पे, वो आप लोगों ने यूट्यूब पे भी देख लेनी है, मैं आप लोगों को ऐसे भी समझा देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम अपना जरा व्हाइट बोर्ड वापस चलते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस व्हाइट बोर्ड से कुछ ना कुछ समझ आ जाए। अच्छा, इसको क्लियर कर देंगे। हमारे पास मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा फ्रीक्वेंसी बार एक्स माइनस एक्स बार, और ये इसको एब्सोल्यूट कहते हैं, अगर मैं सीधा लगा रही हूँ ना तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसके अंडर नीचे है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एन। खराब हो गया ये। एन। अच्छा, अब देखें, इसमें आपने बनाने, आपको जरूरत है बनाने की कॉलम्स। अब अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास है, चले हम वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं वापस, ठीक है। ये जब आप यूट्यूब पे वो देखेंगे ना वीडियो, तो आपको शायद समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। 2 4, ठीक है, 6 8, 4 ही काफी है। 4 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। अब इनकी मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी बताने लगी हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी, अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा, मैं भी अगर खुद भी दूंगी तो मैं आपको फ्रीक्वेंसी दूंगी। 2 की फ्रीक्वेंसी है 3, 3 दफा 2 आया ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। 4 की फ्रीक्वेंसी है 2, 6 की फ्रीक्वेंसी है 1, और 8 की फ्रीक्वेंसी है फिर से 3। एक यानी कि जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी ना, उन सब ऑब्जर्वेशन के अंदर जो हमारे पास 2 है वो 3 दफा है, 4 हमारे पास 2 दफा है, 6 एक दफा है, और 8 जो है वो हमारे पास 3 दफा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक कॉलम बनाना है जिसके अंदर हमने सबसे पहले एक्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखनी है इसकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमने एफ एक्स, एफ एक्स मैं आपको बताती हूँ कि एफ एक्स हमने क्यों फाइंड करना है, किया है, इसका क्या मकसद है। एफ एक्स, ठीक है, ये जैसे जैसे मैं कॉलम बना रही हूँ ना, वैसे वैसे बेशक आप लोग नोट करते जाइएगा। और यहाँ पे हमारे पास है एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट, ये एक्स है, ठीक है। माजरत के साथ अगर किसी को ये समझ ना आए तो ये एक्स है, और ये इसकी लाइन होगी। और फिर एंड पे हमने फाइंड कर लेना है एफ और एक्स माइनस एक्स बार, जैसे भी एक्स लिखा गया, ठीक है। ये हमारे पास बन गया कॉलम। यहाँ पे अगर मैं लिखूं 2 4 6 8, ये जो इसकी ये वाली है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की तो खैर आप लोगों को समझ आ गई होगी। उससे पहले जो हमने वेरिएंस पढ़ा, उसके बाद हमने अब मीन डेविएशन पढ़े हैं। ये चीजें आपको पढ़ने से नहीं याद रहेंगी,
ठीक है, और ना इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है कि सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, आपको पता हो कि किसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है, किसमें एक्स बार जो है एक्स बार आ रहा है, किसमें एक्स में से एक्स बार को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, किसमें समेशन है, किसमें समेशन नहीं है। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी 2 की क्या थी? 3। ठीक है, 4 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 3 है। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, ये 6 है, और 8 3 जा 24। ठीक है, x माइनस एक्स बार। अब सोचने की बात है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्स बार तो हमारे पास है ही नहीं, तो इस फॉर्मूला में जहां पे फ्रीक्वेंसी आ जाती है ना, हमारे पास एक्स बार का एक नया फॉर्मूला है। अब आप लोगों ने इन बातों को सुन के सर बिल्कुल नहीं पकड़ना। अल्लाह, थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो ये आप लोगों को समझ आने लगेगा। ठीक है, एक्स बार और एक्स बार का हमारे पास एक छोटा सा नया फॉर्मूला है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी भी ऐड की है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बगैर अगर हम इसको करेंगे तो वो पीछे वाला बन जाएगा ना, तो फिर उसका तो कोई फायदा नहीं है। वो तो हम पहले से ही फाइंड कर चुके, फिर हम ये जो मीन डेविएशन है इसका फाइंड करने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमने इसलिए इसमें एक करना है, इसमें कैपिटल एन है। ठीक है, कैपिटल एन यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हमने टोटल यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे टोटल निकालने के बाद हमने कैपिटल एन में वो ऐड करना है। ठीक है, 3 2 5 6 7 8 9, ये 9 है हमारे पास। ठीक है, इसका टोटल समेशन जो है वो 9 है, 9। अच्छा जी, समेशन एफ एक्स हमारे पास क्या बना? ये हम लोगों ने एफ एक्स जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं इन सबको हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, अब आप लोग चाहे कैलकुलेटर से कर लें, मैं ही कैलकुलेटर से कर देती हूँ। सॉरी आई कांट फाइंड द कैलकुलेटर, पता नहीं। अच्छा खैर, छोड़े। यहाँ पे जो भी इसका ये आएगा ना, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये 30 हो गया, 38 और 38, और ये 44, 44 बनेगा आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर ये गलत भी हुआ ना तो आप लोग इसको प्लीज कैलकुलेट कर लीजिएगा। 44 कह लें। ठीक है, बिल फर्ज, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। हमारे पास समेशन क्या आ गया? 44 आ गया। ठीक है, ये 44 हो गया, और जनाब फिर हाँ, अच्छा, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो थी ना, मैं आपको बता रही हूँ, कैपिटल एन, कैपिटल एन, कैपिटल एन जो है उसमें क्या लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। ये जो है 9 ये आया है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया? एक्स बार आ गया। एक्स बार की 44 को आप डिवाइड करिएगा 9 से, यहाँ पे जो भी आंसर आता है हमारा, उसको हमने क्या करना है, हर एक्स में से माइनस कर देना है। 2 में से उसको माइनस करना है जो आंसर आएगा, फिर 4 में से उसको माइनस करना है, फिर 6 में से माइनस करना है, फिर 8 में से माइनस करना है। उन सबको माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमने लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखने बिल फर्ज, सिर्फ फर्ज कर रही हूँ। ठीक है, फर्ज कर लें कि अगर आपका आंसर 3 है ना, 3 है नहीं वैसे, अगर आपका आंसर 3 है ना, तो आपने जब एक्स में से ये माइनस किया, 2 में से 3 को माइनस किया, तो यहाँ पे अगर आपके पास 1 आया है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 3 वो यहाँ पे आएगी, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास इसका आंसर 3 आएगा।
ठीक है। और इसी तरह जब हम इस सबको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यूज, बिल फर्ज अगर मैं 6 लगा देती हूँ, यहाँ पे 4 लिख देती हूँ, यहाँ पे अगर मैं 3 कह देती हूँ, सिर्फ फर्ज कर रही हूँ, ये आंसर्स नहीं है, ठीक है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ। इन सबके जब आंसर आ गए ना, तो एंड पे हमने इन सबको सम अप कर लेना है। इसके जितने भी आंसर्स आए होंगे ना, इन सबको हमने सम अप कर लेना है, ठीक है, जो भी आंसर होगा। तो सम अप करने के बाद हमने उस वो जो आंसर होगा ना, बिलफर्ज अगर मैं कहती हूँ कि वो आंसर 40 है, ठीक है, ये 40 है, तो हमने इसको यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला n है ना, यहाँ पे n का मतलब वही वाली फ्रीक्वेंसी है, ये वाला जो n है, ठीक है, यही वाली हम फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, जो कि हमारे पास क्या थी, 9। तो 40 डिवाइडेड बाय 9, इसका आंसर जो भी आएगा वो हमारी क्या होगी, मीन डेविएशन होगी। अच्छा ये ले लो, मैं आ रही हूँ, मीन डेविएशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगी ना, तो आप लोगों ने मुझसे बाद में पूछ लेना है। ये रिकॉर्डिंग आपने पूरी सुन लेनी है। अभी मेरा ख्याल फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही काफी है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लें एक दफा। किसी को कुछ भी ना समझ आए तो फिर ऐसा हो सकता है कि मैं आप लोगों को रजिस्टर पे समझा के और उस रजिस्टर की वीडियो बना के आप लोगों को सेंड कर दूं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास व्हाइट बोर्ड कहीं पे भी आसपास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आप लोगों को कोई वीडियो वगैरह बनाकर सेंड कर देती। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। और रिकॉर्डिंग मैंने कहा इसलिए था ताकि आप लोग ये जो रिकॉर्डिंग आप लोग बार बार देखोगे ना, उसमें तो एक ये है ना कि अगर आपने क्लास ली है तो आप एक दफा देखोगे, पढ़ोगे, नोट होगा नहीं होगा, जल्दी में हम लोग क्लास लेते हैं, थोड़ा सा टाइम होता है। ठीक है, तो ये वाली रिकॉर्डिंग आप चाहे जितनी दफा मर्जी सुन लेना, लेकिन आप लोग सुनना जरूर। और हमने यहाँ पे मीन डेविएशन कर लिया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक्स बार और एन। और इसके रिलेटेड जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वीडियो जो है वो यूट्यूब का जो चैनल है, वो मैंने यूट्यूब से इसका थोड़ा सा गाइडेंस ली थी इसकी मीन डेविएशन की। वही वाली वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी, 6 मिनट की वीडियो, सबने देख लेनी है। और उसमें बहुत आसान तरीके से ये सारा समझाया हुआ है। और चाहे आप लोग चाहो तो वही वाली एग्जाम्पल मीन डेविएशन में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, हमने आज पढ़ा है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के अंदर रेंज। अच्छा, डिस्पर्जन में मैंने आप लोगों को बताया था दो बातें हैं, एक उसके एब्सोल्यूट मेजर्स है, एक उसके रिलेटिव मेजर्स है। इनको अलग अलग रखना है, क्योंकि आपके जो कोर्स कंटेंट्स है ना, उसमें अलग से उन दोनों को मेंशन किया हुआ है कि एब्सोल्यूट मेजर्स भी करने हैं हमने, रिलेटिव मेजर्स भी करने हैं। तो एब्सोल्यूट मेजर्स जो है डिस्पर्जन के, वो है हमारे पास वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज। ठीक है, ये रेंज है। वेरिएंस मैंने आप लोगों को समझा दिया। उसके बाद ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। और जो मीन डेविएशन है वो हमारे पास वो भी इसका एब्सोल्यूट मेजर ही है, सॉरी हाँ जी एब्सोल्यूट। जो रिलेटिव मेजर्स है वो फिर मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने, और पीछे वाले में हमने आज पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये हमारे कोई 5 से 6 जो टॉपिक्स है ना, वो आज में कवर हो गए हैं। तो ये आप लोग लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रोज का रोज करोगे तभी ये हो पाएगा। और फिर ऑब्वियसली ये जोलॉजी वालों के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन प्रैक्टिस करें, ये आ जाता होता है, आ जाएगा इंशाल्लाह। और कोई मसला हो तो आप लोग फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज।